जय हिंद। मैं अनिल दुबे आज़ाद। आप देख रहे हैं DRS लाइव टीवी। आप इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप जुड़े रहें देश दुनिया की खबरों के साथ साथ अपनी लोकल खबरों से भी, जहां खबरें छिपती नहीं दिखती हैं। दोस्तों नमस्कार। इस समय हम मौजूद हैं आजमगढ़ जिले के पवई थाना क्षेत्र के अंतर्गत सुलेमापुर और शहरी घाट के बीच में, जहां पर यहाँ संत निरंकारी मिशन द्वारा साफ सफाई चल रहा है। आइए जानते हैं कि क्या कारण है या क्या उद्देश्य है, किसके आदेश से ऐसा हो रहा है। और इस प्रोजेक्ट का नाम है अमृत सरोवर स्वच्छ जल स्वच्छ मन के तहत यहाँ पर कार्य हो रहा है। आइए देखते हैं, आप बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद। पहले तो हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। हमारा नाम डॉक्टर शशि भूषण और मुखी रामनगर खुरचंदा। ये बताइए, यहाँ पर इतनी भीड़ इकट्ठा है, क्या उद्देश्य है आपका? हमारा उद्देश्य है सतगुरु माता जी की कृपा से, जो हमें सतगुरु माता जी ने आदेश दिया है कि जा कर के जो स्वच्छ जल और स्वच्छ मन, जल को भी स्वच्छ बनाना है और मन तो सतगुरु माता जी के जो आदेशानुसार वो हमारा स्वच्छ मन हो रहा है। तो ये मतलब आप लोग यहाँ पर साफ़ सफाई करने के लिए? हाँ जी, यहाँ पर साफ़ सफाई हम लोग करेंगे। और जैसे आप जानते हैं, अगर जल में बैक्टीरिया है तो वो हानिकारक है। अंदर हो प्रदूषण चाहे बाहर हो, दोनों हानिकारक है। तो ये बताइए, यहाँ पर साफ़ सफाई करने से क्या मतलब पूरे विश्व में हो जाएगा? क्या संदेश देंगे आप? यह एक हमारा संदेश है कि जल को स्वच्छ रखना ही हमारा जीवन है। और जैसे जल स्वच्छ रहेगा तो सब कुछ हमें प्राप्त होगा। और जल को स्वच्छ करना है और मन को जो है, जो सतगुरु माता जी ने हमें कृपा करके जो मन हमारा सत्संग, सेवा, सुमरन और सभी को लेकर के चलना है, एक मानवता का संदेश देना है, यही हमारा जो है मेन। अगर आप लोगों को सफाई पर विशेष ध्यान देना है तो आप लोग हर ग्राम सभा में जाकर ध्यान दे सकते हैं। जैसे हमने ये सुलेमापुर चकिया जो घाट लिया है, यहाँ तो सभी ग्राम सभा आते हैं। और जब यहाँ से जो हमारा प्रचार बढ़ेगा और लोग ये समझेंगे कि जो है इस तरह से जो भाव संतों का, महात्माओं का बना है, जैसे हमारे सेवा दल के तमाम महात्माएं साथ संगत आई है, तो ये मेन उद्देश्य इनका यही साफ़ सफाई करके जो ये प्रचार जो मिशन का इसी तरह से बढ़ेगा। जैसे आपको लगता है, देखा है आपने कहीं जगह देखा जाता है, चौराहा भी होता है, गांव भी होते हैं जहां बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, वहां पे आप लोग किस प्रकार से काम करते हैं? जैसे अभी तो जो सदगुरु के आदेश आते हैं तो उसी का पालन करना हमें। अब जैसे आदेश आ गया बाज़ार की सफाई करना है तो बाज़ार की हम सफाई करेंगे। अब सदगुरु का आदेश आ गया कि जो है जाओ आप जो है जल की सफाई करो, तो हम जल की सफाई करेंगे। इससे क्या उद्देश्य निकलता है, क्या प्रभाव पड़ेगा लोगों में कि नदी की अगर यहाँ की साफ़ सफाई आप कर रहे हैं तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगी जनता पर? प्रभाव तो एक मिशन का जो संदेश है, मानवता का जो संदेश है मिशन का, जैसे आप रामायण में भी सुना है कि जो है बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा, और साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए ने जी परलोक समारा। तो ये जो परलोक है और जो जीवन है, जो सदगुरु के द्वारा हमें एक सुंदर जीवन मिला है, और जो सदगुरु का जो कार्य है, जो सदगुरु ने हमें जो कार्य दिया है, जैसे जल की सफाई, अगर हम जल की सफाई करते हैं तो उसका बैक्टीरिया ख़त्म होता है, और बैक्टीरिया जब जल से निकल जाता है तो स्वच्छ जल हो जाता है। तो इसी तरह से हमारा एक प्रचार भी बढ़ेगा और जो संदेश है सदगुरु माता जी के जन जन तक पहुँचाने का भी हम कार्य कर रहे हैं। और यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम भैया आपका? हमारा नाम बबलू कुमार है। हम इस निरंकारी मिशन के इस यूनिट के संचालक हैं। हमारी यूनिट नंबर 987 है। ये वर्दी आप लोगों को किस प्रकार से दिया गया, कौन दिया? ये सतगुरु माता जी की हम लोग सेवा में, यहाँ पर मिशन की सेवा में उपस्थित हुए हैं। ये हम अपने पैसे की वर्दी बनवाते हैं और निष्काम भाव से सेवा करते हैं। तो आज का ये जो उद्देश्य है आपका, इससे क्या परिवर्तन होना चाहेगा जनता में? क्या आप लोग परिवर्तन दिखाना चाहेंगे? क्या उद्देश्य रहेगा आपका? इसमें परिवर्तन की कोई बात नहीं है। हम सतगुरु माता जी के आदेश से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इसके पहले हमें आदेश आया था कि हमें अस्पताल साफ़ करना है, स्टेशन साफ़ करना है। पीछे बीते हुए वर्षों में हम लोगों ने फूलपुर का अस्पताल वहाँ पर साफ़ किया, और उसके बाद पिछली बार जो है सुमाड़ी का पोखरा की उसकी सफाई की। इस बार हमें सतगुरु माता जी का आदेश आया नदी की सफाई करना है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। क्या मतलब क्या निकलता, क्या अर्थ निकलता है नदी की सफाई करने से, या लोगों के बीच में चलने से क्या मतलब निकलता? सफाई तो ऐसे ही सबके लिए फ़ायदेमंद है, तो इसलिए हमें यहाँ पर ही नहीं या दिखाया जा रहा है कि हम चाहे जहाँ पर रहें, तो सफाई पर विशेष ध्यान देते हैं। नदी ही क्यों? ये सतगुरु माता जी का आदेश।
हम लोग आदेश का पालन करते हैं। अगर कल कहा जाएगा हमें गांव की सफाई करना है तो हम गांव की सफाई करेंगे। आपकी सदगुरु माता जी ने ये नहीं बताया कि क्या उद्देश्य है नदी साफ करने के लिए? इसमें जो है जल की सफाई करना है। जल में जो हमारे बीच में जो प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, हम जल में तमाम पन्नी वगैरह फेंकते हैं, बॉटल फेंकते हैं, इसलिए हमें इस पर विशेष ध्यान देना है। हमें पानी में इस तरह की वस्तुएं नहीं फेंकना है। अगर वो कहीं पर हमें दिखे तो हमें उसको निकालना है, उसकी सफाई करना है। और बाकी लोगों के द्वारा फेंका जा रहा है, आप लोगों के द्वारा साफ किया जा रहा है। जिनके द्वारा फेंका जा रहा है आप उनको कैसे रोकेंगे? हमें उनको रोकना नहीं, हमें अपने काम को करना है। ये संसार जब देखेगा तो स्वयं जो है अपने अंदर बदलाव लाना शुरू अगर आप करेगा। शायद उनको रोक देंगे तो फिर आपको सफाई करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। ये तो संसार की अपनी सोच है ना। तो आप लोगों की मानसिकता कैसे बदलेंगे, आप ये बताइए। मानसिकता केवल ब्रह्म ज्ञान से बदला जा क्या सकता है। लगता है इन सब चीज़ों पे आज के युग में विश्वास है लोगों पर? हाँ, विश्वास है। विश्वास अगर नहीं होता तो इतने यहाँ पर जो महात्मा उपस्थित हुए हैं ये भी पहले संसार में ही रहते थे। इन्होंने देखा, फिर उसके बाद ब्रह्म ज्ञान लिया, फिर इनका जीवन बदला है। मिशन का क्या उद्देश्य है? मिशन का उद्देश्य है इस आध्यात्मिक ज्ञान को जन जन तक पहुँचाना। जो भी इस संसार में जन्म लिया है वो कहाँ से आया है, कहाँ जाना है, प्रभु परमात्मा की पहचान करना इंसान का उद्देश्य है। इसी का प्रचार प्रसार यहाँ पर किया जा रहा है। ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की समाप्ति का क्या अर्थ है? जो परमात्मा जिसको हम